ग्रुप ने देश में लॉन्च किया है अधिक सुरक्षित, वजन में हल्का तथा एलपीजी की मात्रा दिखाने वाला एलपीजी सिलेंडर गो गैस एलीट। कॉन्फिडेंस समूह ने हमेशा कुछ नया करने की सोची है और इसीलिए कॉन्फिडेंस समूह लाया है ये पारदर्शी सिलेंडर जिसमें गैस दिखती है, जो ब्लास्ट प्रूफ है यानी कभी ब्लास्ट नहीं होता है, और जो वजन में लाइट है यानी गो गैस एलाइट है। बदलते भारत की नई गैस गो गैस एलाइट। गो गैस एलीट अपनी फाइबर बॉडी की वजह से वजन में बहुत हल्का है, लोहे के सिलेंडर की तुलना में लगभग आधे वजन का। इसकी एलपीजी की मात्रा देख पाने के विशेष गुण के कारण गैस के स्तर की जांच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सिलेंडर में गैस कितनी है। ये 100% ब्लास्ट प्रूफ है क्योंकि एलीट की बनावट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गो गैस एलीट नई पीढ़ी के आधुनिक एलपीजी सिलेंडर, लाइट है, लाइफ है। 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो तथा 22 किलो के संस्करण में उपलब्ध। नमस्कार। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि रेट जो है, ये रेट्स इंपोर्ट पैरिटी के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड जो रेट करती है, जैसे हम पेट्रोल डीजल का भी आज रेट देख रहे हैं कि वो डे टू डे चेंज हो रहा है, ये मंथ टू मंथ चेंज कर रहे हैं। एलपीजी में मंथ टू मंथ चेंज हो रहा है। जो सीपी सऊदी प्राइस जो रहती है उसके बेस पे मंथ टू मंथ चेंज करते हैं। तो रेट का तो जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके बेस पर ही सब लोग संलग्न, उसके साथ में रिलायंस भी चलता है, उसके साथ गोगेस भी चलता है, उसके साथ एजिस भी चलता है, सभी जो भी दूसरी कंपनी है सभी करो उसके बेस पर रेट अपना निर्भर करते हैं। दूसरा जो गो गैस, जो कंपोजिट सिलेंडर्स जो कंपनी ने लाया है बाजार में अभी, कंपोजिट यानी इट्स ले लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स ए प्लास्टिक सिलेंडर, बट उसके अंदर जो कंपोजिट मटेरियल ऐसा यूज हुआ है कि वो कभी ब्लास्ट नहीं हो सकता है। आज क्या हो रहा है कि नागपुर में भी आपने यदि देखा होगा कि कल एक एक्सीडेंट हुआ, एक हमारे 12 साल के बच्चे की, हमारे यहाँ पे बेचारे की आज जान चली गई। तो जो मेटल सिलेंडर है उसके अंदर जब प्रेशर बनता है, जैसे ये रूम में फायर हो गई, ये फायर होने के बाद में जब यहाँ प्रेशर बन गया तो वो मेटल सिलेंडर 700 डिग्री तक का वो उसकी गैस जो है बाहर नहीं निकल पाएगी। अब ये जो है 70 डिग्री में इसकी गैस फैल जाएगी और जल जाएगी, तो ब्लास्ट नहीं होगा। जो कंपोजिट सिलेंडर जो बना है वो कभी ब्लास्ट नहीं होगा। मेटल सिलेंडर में जब गैस अंदर लिक्विड रहता है, लिक्विड जब गैस बनती है और उसको जाने की जगह नहीं मिलती है तो फिर फायर हो जाता है, यानी जब पूरे रूम के चिथड़े उड़ जाते हैं ना सारे, कोई आजू बाजू में 10 मीटर में कोई भी खड़ा है तो आदमी बचता नहीं है। फिर ये मेटल सिलेंडर में प्रॉब्लम होता है, जबकि ये कंपोजिट सिलेंडर की एक बहुत बड़ी एक खासियत है। दूसरा, कंपोजिट सिलेंडर जो है ये लाइट वेट है, वजन में बहुत हल्का है, मेटल सिलेंडर से आधे से भी कम वजन का है। तीसरा, इसके अंदर गैस आप विजिबल कर सकते हो, यानी ये ट्रांसलूसेंट है, यानी आपको गैस उसके अंदर दिखती है कि कितनी गैस मैंने यूज किया, कितनी, क्या मुझे पूरा वजन का सिलेंडर मिला कि नहीं मिला। मेटल सिलेंडर में आप देख ही नहीं पाते हो जब तक उसका वजन नहीं करोगे। आप लोग यहाँ पर सभी पत्रकार भाई लोग हैं, पर उनको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे घर में कितनी गैस आती है। आपके घर में सिलेंडर लेते जरूर है, पर आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आनी चाहिए। वो आप कभी ना गिन कर लेते हो ना समझते हो। कोई हमारे घर वाले, हमारे भाभी जी लोग हैं, घर में महिलाएं लोग हैं, वो भी मालूम नहीं, उनको भी पता ही नहीं रहता है। बस सिलेंडर आया, अब उसके अंदर कितनी गैस भरी है, कुछ कम भी भरी है, किसी ने गैस उसमें से पलटी भी कर दी है, क्योंकि आजकल क्या गैस के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो पलटी का काम भी बहुत ज्यादा होता है। आम लोग क्या है कि यदि 12 सिलेंडर है तो उसके 14 सिलेंडर आसानी से बना लेते हैं, और इसमें एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। इसको भी रोकने की बहुत जरूरत है हमें, आज के समाज को हमको ये समझने की जरूरत है कि ये जो पलटी है ये अननोन आदमी करते हैं, कमरे में, ऐसा बंद कमरे में काम करते हैं और किसी ने वहां पे सिगरेट फूंक ली तो धाड़ से ब्लास्ट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो ये भी सब बंद होना चाहिए। 12 से 14 सिलेंडर, पर ये कंपोजिट सिलेंडर में क्या है, आपको पूरी गैस समझ में आती है कि नहीं मेरे को पूरी गैस मिली है। तीसरा, अभी कंपनी एक नया कदम और एक बड़ा उठाने जा रही है, जो उठाया है अभी, कि कंपनी गिनकर लो और गिनकर दो, ये सिद्धांत पर चलने जा रही है। यानी यदि आपकी रेस्टोरेंट में, आपकी होटल्स में या आपके घर में कोई भी सिलेंडर गो गैस का यदि आता है तो आपको वेइंग स्केल लेकर आएगा, आपको गिनाएगा कि देखिए ये सिलेंडर का पूरा वजन आपको मिला हुआ है। और जब खाली होकर सिलेंडर आता है तो उसके अंदर थोड़ी सी गैस कभी ना कभी बची रहती है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700, कभी कभी विंटर में 1-1, 1.5 किलो गैस बची रहती है। वो गैस भी आपको वापस, जो आप यदि सिलेंडर वापस देंगे, कोई भी हमारा ग्राहक वापस देगा, तो उस सिलेंडर का वजन किया जाएगा और उसमें 200 ग्राम के ऊपर की जो भी गैस बची है वो गैस का तुरंत के तुरंत उसको पैसा नया जो सिलेंडर लेगा उसमें कम करके। ये आज तक का पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया।
जो गो गैस प्रथम बार करने जा रही है। आप बात को ध्यान से सुनिए कि यानी गिनकर लो, जब सिलेंडर आ रहा है तब गिनकर लो, और जब सिलेंडर आप वापस दे रहे हो तो गिनकर वापस दो। ना आप जितनी गैस यूज कर रहे हो, आप जितनी गैस वापर रहे हो, उसी का ही पैसा आपको देना है। ये इसका मेन सिद्धांत है, ये भी कंपनी ला रही है। तो गो गैस आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे है, तमिलनाडु में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हमारे 22 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ में, यूपी में है, बिहार में, अलग अलग जगह पे 22 स्टेट में काम कर रहे हैं गो गैस, और धीरे धीरे आगे अपना और भी अपने पैर फैला रही है। नहीं, हम देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी, एक बहुत बड़ा पेंडेमिक। अब तो चलो समाप्त होने के मोड़ पर है, ऊपर वाला चाहे तो अभी अब पूरी तरह समाप्त हो ही जाएगा। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम ने बहुत बड़ी मेहनत की है कि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, और उस कारण से आप देख रहे हैं कि सभी जगह पे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज तो भी कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, हमारी भारत सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। इस कोरोना पीरियड में गो गैस ने यानी कॉन्फिडेंस ग्रुप ने बहुत बड़ा एक कदम ऐसा भी आगे बढ़ाया है कि जहां पर जरूरत थी हमने कोई पैसा नहीं लिया। हमारे पास बहुत सारे लोग आए, पूरे इंडिया से बहुत लोग आए कि जिन्होंने यानी लोग जो कई जगह पे अपनी बहुत बड़े बड़े पंडाल चलाते थे कि लोगों को, जो कामगार लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको खाना पहुंचाने के लिए हमने खुद ने, वो गैस का पैसा हमको देने के लिए तैयार थे, फिर भी हमने कहा नहीं, आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो हमारा भी कदम उसमें आप कुछ आगे बढ़े। हमने बहुत सारे लोगों ने हमको लेटर्स भी अच्छे दिए, उसकी संभावना, और हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे खुशी होती है कि हम कुछ तो भी थोड़ा सा एक अंश गो गैस उसमें दे रहा है, तो एक अंदर की जो खुशी मिलती है। साथ में जो फ्रेंचाइजी की आपने बात किया, जरूर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग आए, युवान आए, जिन्होंने हमसे कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हमारी फ्रेंचाइजीज लिया, हमारी गो गैस की डीलरशिप लिया, और आज एक सद्धर रूप से वो एक सेटिस्फाइड लोग है, क्योंकि गैस चीज ऐसी है कि ये तो लगना ही लगना है। आज समझो आपने किसी ने भी डीलरशिप लिया तो वो उसको धंधा उसका डे बाई डे बढ़ता ही बढ़ता है, उसको कभी बेरोजगार होना फिर कभी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपना काम करते रहता है, अपनी रोजी रोटी आसानी के साथ में कमा सकता है। मैंने एक बहुत बड़ा तोहफा अभी बता दिया, गिनकर लो, गिनकर दो। सभी लोगों को समझना चाहिए कि मैं जो गैस यूज कर रहा हूं उसी का ही पैसा मुझे देना चाहिए। ये आज तरकारी लेने हमारी माँ बहन जाती रहती, बहन जाती रहती, महिलाएं जाती रहती है, वो कैसे गिनकर लेती है कि नहीं बरोबर हो रहा है कि नहीं, काटा मुझे, जो मैं आलू खरीद रही हूँ या प्याज खरीद रही हूँ या जो भी मैं तरकारी खरीद रही हूँ, मुझे बरोबर मिल रही कि नहीं। तो गैस भी एक ऐसी चीज है जो समझ में आनी चाहिए कि नहीं, मैं बरोबर मुझे मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो उनका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। यही मेरा आम जनता को, आम लोगों को कहना है। गो गैस ने बहुत बड़ा कदम ये उठाया है, हालांकि बहुत बड़ी मेहनत है, हमारा स्टाफ है उसके लिए दिन रात एक अच्छी मेहनत कर रहा है। हमने उनको सबको एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए है कि आपको जो गैस देनी है पूरी गिनकर दिखानी है, जब वापस लेनी है तो गिनकर लेना है। आम लोग सभी जनता से, साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग एक गैस है, इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए। इसके जो यूजेस है ये आपको समझ में आने चाहिए, हमेशा ख्याल रहना चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्चे लोग हैं, छोटे लोग हैं, उन सभी परिवार के साथ सुरक्षा के साथ में कैसे गैस को यूज करे, यही मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। मैं सर्वप्रथम फिर से एक बार देशवासियों को इस दिवाली की, जो कोरोना पीरियड से बाहर आकर हम आज उत्साहित होके इस दिवाली को मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछली दिवाली तो हमारी ये कोरोना में ही, कोविड में ही गई थी, पर ये दिवाली में हम लोग सब खुशी है, पर साथ में ध्यान भी जरूर रखना है। अभी पूरा कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको जरूर ध्यान रखना है। सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस दिवाली को जरूर मनाइए, दिल खोल के मनाइए, मन एक सुरक्षा के साथ मनाइए, साथ में पूरे कोविड नियमों का भी पालन कीजिए। अभी जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, हमें पूरा हमारा, हमारे परिवार का, हमारे पूरे बच्चों का, सबका ध्यान रखना है यही। और साथ में मैं दिवाली की आपको, आपके परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।